अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाह इस्म क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि ग़म्मिन मुग़रक़ना ख़ुज़ यदी सहिल लना अश्कालना। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरुल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हुक्कुहु बादज खुदा बुजुर्ग तूई किस्साए मुख्तसर इमदादुकुन असरन चुगम आज़ादुकुन। दर्दीन दुनिया शादुकुन दस्तयम दादुकुन या गौसे आज़म दस्तगीर गंज बख्श फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा नाक सारा पीरे कामिल कामिला रहनमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। खुशबू है दो आलम में तेरी ऐ गुले चीदा। खुशबू है दो आलम में तेरी ऐ गुले चीदा। किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा। खुशबू है दो आलम में तेरी खुशबू तेरी ही है गुले चीदा।
किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा। तू किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा। तुझ सा कोई आया है ना आएगा जहाँ में, तुझ सा कोई आया है ना आएगा जहाँ में। देता है गवाही यही आलम का जरीदा। देता है गवाही यही आलम का जरीदा। किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा। रहमत आलम तेरी यादों की बदौलत किस दर्जा सकूं में है मेरा कल्बे तबीदा। किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा। तुझ सा कोई आया है न आएगा जहाँ में, तुझ सा कोई आया है न आएगा जहाँ में। किस है गवाही यही आलम का जरीदा। देता गवाही यही आलम का जरीदा। देता है गवाही रात मुझे अपनी मोहब्बत की अता कर। खैरात मुझे अपनी मोहब्बत की अता कर। आया हूँ बड़ी दूर से बादामाने दरीदा। आया हूँ बड़ी दूर से बादामाने दरीदा। किस मुँह से बयां किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा। यूँ दूर हूँ ताइब मैं हरम नबवी से,
सहरा में हो जिस तरह कोई शाख़ बरीदा, तुझ सा कोई ही आया है न आएगा जहाँ में, देता है गवाही यही आलिम का जरीदा। किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़ हमीदा, किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़ हमीदा। मुज़मिर तेरी तलकीद में आलम की बलाई, मेरा यही ईमान है यही मेरा अकीदा है। मुज़मिर तेरी तलकीद में आलम की बलाई, मेरा यही ईमान है यही मेरा यही मेरा अकीदा। किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़ हमीदा, किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़ हमीदा, देता है गवाही देता है गवाही दो सना तो बाद नबी अलैहिस्सलाम दी बारगाह यकदस अंदर हदिया दुरूद सलाम दा नजराना पेश करने तो बाद मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम हाज़रीन नाज़रीन सामीन थोड़े सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की मुख्तसर आयत करीमा की तलावत करने का शरफ हासिल है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानहू मैनू हक कहने की तौफीक अता फरमाए और तुहाड़ियां समातां दे हवाले जो करा मौला इन्होंने सुन के तो उहदे ते अमल करने की तौफीक अता फरमाए। असल च मेरा जड़ा मौजू है ना बड़ा मुख्तसर जिहा है, मुख्तसर तो जामिया हासिल मकसद है वो वसी है। ठीक है, मैं चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हाज़िर व नाज़र होना बयान करना चाहना वा कि जिहड़ा लोग हाज़िर व नाज़र का तर्जमा करते हैं उन्होंने मैं दसना चाहना कि हाज़िर व नाज़र का तर्जमा है नहीं जिहड़ा तुसी करते हो। हाज़िर व नाज़र का तर्जमा जिहड़ा मैं अज करांगा पर करांगा बयान मुख्तसर होएगा जामिया होएगा जामिया चूँकि तुहाड़ियां समातां दे हवाले करना मेरी जिम्मेदारी है
तो तुसी ये ते सुन के ते अमल करो तो तुहाडी जिम्मेदारी। मेरी सिर्फ जिम्मेदारी इन्नी है कि तुहाड़ियां समातां दे हवाले करा। दोस्तान गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानहू फरमाते ने कुरान पाक के अंदर फरमाया, अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिद, लफ्ज़ शाहिद फरमाया ए नबी हमने आपको गवाह बनाकर भेजा। हमने आपको ए नबी हमने आपको गवाह बना के भेजा। मैं ये बता देना चाहता हूँ जो गवाह होता है ना, गवाह दो तीन किस्म की गवाही होती है। एक गवाही होती है किसी से सुनकर देना, किसी से सुनकर देना, ये भी गवाही है। और एक गवाही वो है जो इंसान ने खुद देखा हो, आँख की पुतली से देखा हो, आँख की ऊंची बोलो, आँख की नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, दरबारे रसानिया उसानिया अलीपुर सईदा शरीफ, जीवे 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 सीरत सूरत नक्शे रसानी, नारा पहली शहादत ये है किसी से सुनकर, यानी कि सुनकर शहादत देना, गवाही, यानी किसी ने किसी को बताया, वो उसने उससे सुनकर गवाही दी। एक ये, और दूसरी वो जिसने आँख की पुतली से देखा हो। आँख की पुतली किसे कहते हैं? ये जो हमारी आँख में काला सा दाना है, उसमें एक और दाना है, वो उसको पुतली बोलते हैं। वो कभी खुलती है, कभी बंद होती है, कभी गौर से देखना। आँख में जो नज़र होती है ना, नज़र, वो कभी जो पुतली होती है वो कभी फुलती है, कभी बंद होती है, ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी वो खुलती भी है, बंद भी होती है, यानी वो हरकत करती है। उसकी आँख, यानी उसको पुतली बोलते हैं। जिसने आँख की पुतली से देखा उसने गवाही दी। एक तीसरी ये कि कोई बंदा गवाही दे रहा है, आपने उसकी गवाही पे गवाही देनी है। शहादत, गवाही का मतलब है शहादत देना। पहला ये कि आंखों से देखना, आंख की पुतली से देखना, एक तो वो गवाही हो गई, और दूसरी ये सुनकर, किसी से सुनकर गवाही देना। एक गवाही वो होगी जो किसी की गवाही पर गवाही देना। तीन किस्म की गवाही जो है ना, तीन किस्म की, ये काबिल कबूल है। गवाही काबिल कबूल है, यानी कि तीन किस्म की। आँख की पुतली से देखना सबसे बड़ी गवाही है, सबसे बड़ी गवाही है। जो आँख की पुतली से देखकर गवाही देता है, कहता है मैंने खुद देखा है। चश्मदीद गवाह उसको बोलते हैं, चश्म यानी कि आँखों से देखना। और दूसरा किसी से सुनना, किसी से सुनना, सुनकर गवाही देना। तीसरी ये कि किसी की गवाही पर गवाही देना, वो कहे मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, ये जो मैं गवाही दे रहा हूँ, जो मैं बात कर रहा हूँ, जो आपके हवाले बात कर रहा हूँ, ये मैं इसका गवाह हूँ, मैं इसका गवाह हूँ। पहला सबसे अफसल जो है वो है देखना, आँख की पुतली से देखना। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े महशर के दिन हम सब जो गुनाहगार हैं, हम सब नबी की उम्मत में से हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब्बे कायनात पूछेंगे, कहेंगे ऐ प्यारे महबूब, इस उम्मती के बारे में आप गवाही देंगे? हम ये इसकी गवाही आपसे लेना चाहते हैं। या रसूलुल्लाह सल्लम, आप गवाही दें अपने से उम्मती की। क्या ये उम्मती आपका
क्या ये उम्मती आपका है, या ये बंदा जो इसने फलां गुनाह किया इसके आप गवाह हैं? या रसूलल्लाह इसने ये नेकी की, आप इसके गवाह हैं? या रसूलल्लाह इसने नमाजें अदा की, आप इसके गवाह हैं? या रसूलल्लाह इसने रोज़े रखे, आप इसके गवाह हैं? या रसूलल्लाह इसने माँ बाप की खिदमत की, आप इसके गवाह हैं? आप इसकी गवाही देते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आँख की पुतली से आपको रोज़े रखते देखा होगा, मेरा नबी गवाही देगा। मेरे नबी ने अपनी आँख की पुतली से आपको हालत नमाज में देखा तो गवाही देंगे। मेरे नबी ने आँख की पुतली से आपको नमाज पढ़ते हुए देखा, गवाही देंगे। मेरे नबी ने दरूद, आपने मेरे नबी पर दरूद पढ़ा, मेरे नबी ने अपनी आँख से देखा, गवाही देंगे। याद रखना, मेरे नबी ने जो गवाही देनी है वो आँख की पुतली से देख के देनी है। नारा तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, दरबारे निशानियां हुसैनिया अलीपुर सईदा शरीफ। मेरे नबी ने किसी से सुनना नहीं कि या रसूलल्लाह फलां ने आप पर दरूद पढ़ा, या रसूलल्लाह फलां ने आपका नाम लिया, या रसूलल्लाह फलां ने नमाज अदा की, या रसूलल्लाह फलां ने रोज़े रखे। नहीं नहीं, मेरे नबी ने आँख की पुतली से आपको देखना है। मेरे नबी ने आँख की पुतली से देखकर आपकी गवाही देनी है। ये जो कुरान में बसीर है ना, कि अल्लाह बसीर है, अल्लाह देखता है, भाई मैं मानता हूँ कि बसीर का माना देखना है, लेकिन जिस तरह वो देखता है मेरा नबी वैसे नहीं देखता। जैसे अल्लाह देखता है ना वैसे मेरा नबी नहीं देखता। उसके बसीर होने में और इसके बसीर होने में फ़र्क है। उसके हाज़िर और नाज़िर होने में फ़र्क है, इसके हाज़िर और नाज़िर में होने में फ़र्क है। मेरे नबी में और अल्लाह में बड़ा फ़र्क है। उसका बसीर देखना, उसका देखना, अल्लाह का बसीर देखना, यानी अल्लाह देख रहा है लेकिन जिस्म के बगैर देख रहा है। वो जिस्म के बगैर देख रहा है और मेरा नबी जिस्म के साथ देख रहा है। हाज़िर का माना कुरान में भी है, जैसा कि कुरान में आया है, भला क्या तुम उस वक़्त मौजूद थे जब याकूब को मौत आई? भला तुम उस वक़्त मौजूद थे, कुरान में है कि भला तुम उस वक़्त मौजूद थे जब याकूब को मौत आई, यानी कि इज़राइल मौजूद थे। सवाल यह है कि इज़राइल मौजूद थे, यानी जब वो मौजूद थे तो जो बंदा मौजूद होता है, याद रखना अल्लाह मौजूद है, वो ज़मीन और आसमानों में मौजूद है। अल्लाह ज़मीन पर भी मौजूद है, अल्लाह आसमानों पर भी मौजूद है। उसका मौजूद होना अपनी कुदरत के साथ है। उसका मौजूद होना, ऊंची बोले, अपनी और कुदरत के साथ है। अल्लाह आसमान पर भी मौजूद है, अल्लाह ज़मीन पर भी मौजूद है, वो अपनी कुदरत के साथ है। अल्लाह बसीर है, अल्लाह देख रहा है लेकिन जिस्म नहीं, लेकिन जिस्म नहीं, लेकिन देख रहा है। वो अपनी कुदरत से देखता है, वो अपनी कुदरत से देखता है। जब वो अपनी कुदरत से देखता है वो मौजूद भी है, वो हाजिर भी है, नाज़िर भी है। जब वो हर जगह हाजिर है, हर जगह मौजूद है, नाज़िर है, जहाँ चाहे बैठ के देख सकता है, उसका तर्जमा और होगा। मेरे नबी का हाजिर व नाज़िर होना तर्जमा और होगा। अरे ये जो तौहीद का डंका बचा रहे हैं
जो तौहीद का डंका बजा रहे हैं, तौहीद का ऐलान कर रहे हैं, जो तौहीद का जिक्र कर रहे हैं, उनको बता दे हाज़िर व नाज़िर का जो तर्जमा हम सुन्नी करते हैं वो इस तरह करते हैं कि अल्लाह अपनी कुदरत से हाज़िर नाज़िर है, मेरा नबी अपने जिस्म के साथ हाज़िर नाज़िर है। वो जिस्म के साथ, जैसे कि देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिस्म अतहर मदीनातुल मुनव्वरा में तशरीफ़ फरमा है, आराम फरमा है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अतहर मदीना पाक में आराम फरमा है, मौजूद है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से देख रहे हैं, वहाँ से देख रहे हैं। अरे मुझे ये कहने दो कि मेरे नबी कुल्लो मुख्तार हैं, कुल्लो मुख्तार हैं। वो मुख्तार हैं, मालिक हैं, वो मालिक हैं। वो चाहे जिस्म के साथ जाए, चाहे जिस्म उधर हो, वहीं से नजरे करम फरमा दे। ये मेरे महबूब की अता है। सुन, मकतूबात शरीफ में, ये मकतूबात शरीफ पता किसकी किताब है, कहाँ, कौन, इनके किनके हवाले से ये लिखी गई है? ये हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी इमाम रब्बानी, ठीक है, ये उनकी किताब है, उनका हवाले उनके साथ मंसूब है। मैं ये मकतूबात शरीफ से मैं आपको बताने लगा हूँ कि मेरे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी मर्ज़ी है, मेरे आका की मर्ज़ी है। वो चाहे जिस्म के साथ जाएं, चाहे वहीं तशरीफ़ फरमा हो, वहीं से देख सकते हैं कि मेरा कौन सा आशिक, मेरा कौन सा गुलाम मुझ पर दरूद पढ़ता है, मुझ पर दरूद पढ़ता है, कौन मुझ पर दरूद भेजता है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना हर अपने आशिक का दरूद वसूल फरमाते हैं। ये मकतूबात शरीफ में मैंने पढ़ा कि हज़रत मुजद्दिद अपना फरमाते हैं, मुजद्दिद पाक, कि मैंने ना सरहंद में 4 कारी कुरान थे। कितने? 4। ऊंची बोले, 4 कारी कुरान थे, 4 कारी कुरान थे। मैं असल में देखना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानहू अपनी कुदरत के साथ हर जगह जा सकता है। कुदरत के साथ, ये उसकी कुदरत है। जहाँ दिल चाहे वहाँ चला जा, जहाँ से देखना चाहे वहाँ से देख ले। उससे तो कोई चीज़ पोशीदा नहीं है ना, वो तो मालिक है, उसने तो पैदा किया है हर इंसान को, हर चीज़ को उसने पैदा किया है। वो जहाँ बैठे, जहाँ होगा, जहाँ से दिल चाहे वो देख सकता है, वो मौजूद है। लेकिन जिस्म से पाक है, ये उसकी कुदरत है। वो देखिए, सिफत है, वो देखने। हम वो ट्रांसलेशन नहीं कर रहे, वो तर्जमा नहीं कर रहे जो अल्लाह की ज़ात के बारे में तुम सोचते हो। हम ये कहते हैं कि हमारा जो नबी है ना, वो जहाँ दिल चाहे वहीं से बैठ जाए, बैठ कर देख सकता है, आ भी सकती। और जो पुतली, आँख की पुतली से देखना हो ना, आँख की पुतली से देखकर गवाही देना हो, उसका मतलब ये हुआ कि वो बंदा मौजूद है, जिस्म के साथ है। रोज़ महशर के दिन अल्लाह ने पूछना है, महबूब इस बंदे की गवाही तुम दोगे? इसका मतलब मेरा नबी उस वक़्त मौजूद होगा पूरे जिस्म के साथ। और याद रखना, ये मुजद्दिद पाक ने वजाहत फरमा दी, ऐलान फरमा दिया कि मेरा नबी जब चाहे, जहाँ चाहे आ सकता है, जहाँ चाहे मेरा नबी आ सकता है। जब दिल चाहे मेरे नबी का, वहाँ से गुंबद खजरा से उठकर हिंदुस्तान में आ जाए, वहाँ से चले गुंबद खजरा से तो हिंदुस्तान में आ जाए। हज़रत मुजद्दिद पाक फरमाते हैं, इमाम रब्बानी, आप फरमाते हैं मकतूबात शरीफ में, आप फरमाते हैं कि मैं, हमारे इधर सरहंद में 4 कारी कुरान थे। कितने? 4 कारी कुरान थे। कुरान बड़ा सोना पढ़ते थे। ये बात याद रखना, बाज़ बंदे कुरान पढ़ते हैं लेकिन उनकी ज़बान उनका साथ नहीं देती। गिला नहीं करना चाहिए। मुझे हज़रत बिलाल की बात याद आ गई। वो सीन को शीन पढ़ते थे और शीन को सीन पढ़ते थे। हज़रत बिलाल शीन को सीन पढ़ते थे। जब लोगों ने इतराज़ किया, हुजूर ये शीन को सीन पढ़ते हैं, लिहाजा ये दुरुस्त नहीं पढ़ते। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी फरमाई। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, साहबा ने, या रसूल अल्लाह, ये अज़ान में अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगह शीन की जगह सीन पढ़ते हैं। तो मैंने ये वाक़या पढ़ा, आज ही पढ़ा मैंने,
सुना तो बड़े अरसे से था, लेकिन पढ़ा मैंने आज। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, आप ऐसे करें, कोई ऐसा मौज़न देख लें जिसकी आवाज़ में सोज हो, गदाज हो, सुरीली हो, जो शीन को शीन पढ़ता हो, शीन को सीन ना पढ़ता हो, आप कर लें मर्जी। मैंने किताब में पढ़ा है कि अजान दी, अजान दी, अजान हुई, लेकिन फजर ना हुई। लेकिन फजर, बात सुनना गौर से, लेकिन फजर ना हुई। करवटें बदल 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 1 2 3 4 5 नींदें पूरी की। साहबा नबी की बारगाह में आगे अर्ज़ की, या रसूलल्लाह फिदा कौमी वाबी, सोनिया दिन नहीं चढ़ता पिया, सोना दिन नहीं चढ़ता पिया, अजान दी है। तो मैं अजान नहीं हुई, अर्ज़ की या रसूलल्लाह अजान हुई, बड़ी खूबसूरत अजान हुई, बड़ी अपना किरात के साथ अजान हुई, बड़ी अच्छी आवाज़ के साथ अजान हुई। तो मैं तो फिर दिन क्यों नहीं चढ़ रहा? अर्ज़ की या रसूलल्लाह एक नींद पूरी की, 2 की, 3 की, 4 की, हमने तो बेशुमार नींदें पूरी कर ली, लेकिन या रसूलल्लाह दिन नहीं चढ़ रहा। फरमाया दिन चढ़े भी कैसे, दिन चढ़े भी कैसे, जब अल्लाह को पसंद है सीन वाला। हम बदकिस्मत हैं, हमारी किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया। अगर हमें पता होता कि हजूर है, हम उनकी ज़ियारत कर लेते, अच्छी तरह देख लेते। हमने तो आंख उठाकर भी नहीं देखा उनकी तरफ, एक लम्हा भी हमने आंख उठाकर नहीं देखा, हमने उनकी तरफ नहीं देखा। तो मुझे ये बताएं, आप है कौन? आप है कौन? आपने कहा कि सरकार यहाँ पे तशरीफ़ तो नहीं लाए, आका तो नहीं आए। तो आप ये बताएं कि आपने ये हमें इतला दी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जा काली कमली वाले यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए हैं, तो हम नहीं उनकी ज़ियारत कर सके थे, लेकिन आप बताएं आप है कौन? मैं छोड़ दो मुझे, मैं नहीं बताऊँगा। अर्ज़ की हजूर हम आपके कदम नहीं छोड़ेंगे, हम आपके कदम नहीं छोड़ेंगे, पाँव नहीं छोड़ेंगे, जब तक आप ये ना बताएंगे आप है कौन, आप है कौन। तो वो जो शुतर सवार थे ना, वो कहने आना अबू हरैरा, आना अबू हरैरा, मेरा नाम अबू हरैरा है, मैं अबू हरैरा। कल अपना गुंबद खजरा में मीटिंग हो रही थी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम सहाबा से फरमा रहे थे कि मैंने सरहद जाना है, वहाँ 4 कारी हैं, कुरान पढ़ते हैं, 4 कारी कुरान पढ़ते हैं, उनकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, बहुत सोना कुरान पढ़ते हैं, मैंने उनका कुरान सुनने खुद जाना है। मेरा नबी जहाँ दिल चाहे वहीं पे हाजिर और नाज़िर, अपनी नूरानियत के साथ। अल्लाह कुदरत के साथ है, मेरा नबी नूरानियत के साथ है। अपनी नूरानियत की वजह से मेरा नबी जहाँ चाहे जा सकता है, जहाँ से मर्जी आ सकता है, कोई पाबंदी नहीं। वो नूरानियत के लिहाज से मेरा नबी, अल्लाह अपनी कुदरत के साथ जा सकता है, अल्लाह अपनी कुदरत के साथ जहाँ दिल चाहे वहीं जा सकता है, जहाँ दिल चाहे बैठ के देख सकता है। वो जिस्म से पाक है लेकिन देखता है, जिस्म से पाक है, आँखों से पाक है, जिस्म से पाक है, लेकिन मौजूद है, हर जगह मौजूद है, वो अपनी कुदरत के साथ मौजूद है। मेरा नबी नूरानियत के साथ अपनी जगह हर जगह मौजूद है, वो नूरानियत के लिहाज से मेरा नबी हर जगह मौजूद है, और अल्लाह अपनी कुदरत के साथ मौजूद है। अब्दुल रहीम हज़रत शाह मुहद्दिस अब्दुल हक देलवी रहमतुल्लाह के वालिद गिरामी, वो फरमाते हैं कि मेरे वालिद गिरामी हज पर जा रहे थे, मैं साथ था उनके, मैं साथ था उनके। तो मैं अपने वालिद गिरामी, वो समुंदर से बहरी जहाज़ पे बैठे हुए, तो मेरे वालिद साहब बीमार हो गए, उनको मोशन लग गए, काफ़ी तबीयत जो है नासाज हो गई, रंग जर्द पड़ गया। तो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल सल्लम हम तो आपकी तरफ आ रहे हैं, हम तो आपके मेहमान हैं, या रसूल सल्लम हम तो आपके नौकर हैं, मेरे वालिद गिरामी बीमार हैं, इनको सेहत दें, इनको शफा दें। तो हज़रत शाह मुहद्दिस अब्दुल हक देलवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि मैंने ना जब ये दुआ की ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, तो मेरी आँख लग गई, मेरी ऊँची बोलो, मेरी आँख लग गई, मैं सो गया। अचानक से मुझे मेरे वालिद गिरामी हज़रत शाह अब्दुल रहीम
आपने आवाज़ दी बेटा, मेरी आँख खुली तो मैंने कहा मेरे वाले साहब तो बीमार थे बहुत। मैंने जब आँख खोली तो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हज़रत मोहद्दिस से अब्दुल हक देलवी रहमतुल्लाह फरमाते ने, आप फरमाते हैं कि मैंने अपने वालिद गिरामी से पूछा हजूर आप यकदम ऐसे कैसे सेहतयाब हो गए? तो मुस्कुराए तो फरमाने लगे जिसकी बारगाह में तू दुआ कर रहा था, जिसकी बारगाह में तू दुआ कर रहा था, जिसकी बारगाह में तू अर्ज कर रहा था, उसने तेरी अर्ज सुन ली और वो मेरे पास तशरीफ लाए, मुझे सेहत देगी। सीरत सूरत नक्शे लसानी नारे हाज़री। अर्ज़ किया अब्बा जान मैं तो सो गया था। मैं तूने जिसकी बारगाह में अर्ज़ की है ना सोने की, वो सोना तशरीफ़ ले आया, उसने तेरी दुआ सुन ली, मेरे जिस्म पे हाथ फेरा, अल्लाह ने मुझे शफा दे दी। अर्ज़ की अब्बा जान इस बात की कोई दलील है वो आप बता सकते हैं कि सरकार मेरी सुनकर तशरीफ़ लाए? मैं हाँ बेटा जाओ, मेरे तकिए के नीचे मेरे आका के दो मुँह मुबारक हैं, दो मुँह मुबारक हैं। तो हज़रत शाह मुहद्दिस अब्दुल हक देलवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैं जब गया जाके अपने वालिद गिरामी का तकिया उठाया, नीचे से दो मुँह मुबारक से जिससे चाहे जैसे नवाज दे, जिससे चाहे जैसे नवाज दे, ये दरे हबीब की बात है, जिससे चाहे जैसे नवाज दे, जिससे नवाज दे, ये दरे हबीब की बात है, बलगल उला बेकमाल ही, बलगल उला बेकमाल ही, कशफ नवाज दे, जिसे चाहे जैसे नवाज दे, जिसे चाहे जैसे नवाज दे, ये दरे हबीब की बात है, जिसे खुदा बेकमाल ही, कशफ तुझा बेजमाल ही, हंसना जमीओ फिसाल ही, सल्लल्लाहु अलैहि हज़रत इमाम सत्यूती रहमतुल्लाह हाफ़िज़ुल हदीस, हाफ़िज़ुल हदीस दे हाफ़िज़ सन, हदीस दे हाफ़िज़ सन इमाम सत्यूती रहमतुल्लाह। आप नूं जागदिया होया किवें खुली अख आओ असीं जागने के सुते हैं? जेड़े जेड़े सुते ने हत्थ खड़े करो। हाँ जागदे होया इमाम सत्यूती रहमतुल्लाह नूं 72 मरतबा मेरे नबी दी ज़ियारत हुई।
एक होर तो हदीस तो हदीस समाता दे वाले मेरे नबी ने फरमाया जिसने मुझे ख्वाब में देखा, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसके लिए खुशखबरी है, अन करीब वो जागती आंखों से मुझे देखा। जागती आंखों से मुझे देखेगा। पता चला अगर 72 मरतबा इमाम सत्यूती रहमतुल्लाह अलैह को ने जो हाफिजुल हदीस हैं, जो हाफिजुल हदीस हैं, हदीस के हाफिज़ हैं, उन्होंने 72 मरतबा मेरे नबी को जागते हुए देखा। सोते हुए कितनी बार देखा? एक और हदीस है, एक साहबी रसूल हाज़िर अर्ज़ की या रसूल सल्लम मैंने आपको ख्वाब में देखा, मेरे आका ने फरमाया तूने सही देखा। सही देखा तूने सही देखा। ये हदीस है, सुन, मैं तूने सही देखा। अर्ज़ की या रसूल सल्लम मैंने वाक़ई सही देखा। मेरे आका ने फरमाया तूने सही देखा। फिर तीसरी बार उसने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने सही देखा आपको। मेरे आका ने फरमाया तूने सही देखा। शैतान मेरी मिसल नहीं हो सकता, मेरी शक्ल नहीं पहना सकता। जिसने मुझे देखा उसने मुझे ही देखा। जिसने मुझे देखा उसने मुझे ही देखा। पढ़ो पढ़ो। आका फरमाते हैं साहब रसूल अर्ज़ की या रसूल सल्लम मैंने आपको ख्वाब में देखा। मेरे नबी ने फरमाया तूने मुझे ख्वाब में देखा, हकीकत में देखा। फिर अर्ज़ की या रसूल मैंने आपको ख्वाब का ज़ाहरी उस्ताद मेरे नबी का दौर ही दौर है, हर वेले मेरे नबी का दौर है। लेकिन मैं बाजार गल कर रहा कि मेरे नबी के दौर तो पहला जड़ियाँ खबरां जड़ियाँ चीज़ां कोई खबर सी ना, कोई गलबात जिस के अंदर कि मैं फलाना रावी सी फलाने को सुनिया या फलानी गल पहला सी, तारीख की गल को बंदा पढ़ता फलां किताब च लिखा। मेरे नबी नूं पता किवें पता सी पहला दियां गल्लां। हुण गल इलम की कर लगा। मेरे नबी का जिहड़ा नौकर सी ना जिबरील, मेरे नबी का जिहड़ा नौकर सी ना जबरील, वो मेरे नबी की बारगाह च बह के गोडे मुद्दे मार के अर्ज करता ही सोने आ फलां नबी का वाकया ही, फलां नबी का वाकया ही। मत कोई सोचे कि दुनिया के उत्ते को मेरे नबी का उस्ताद होवे, ना ना कोई नहीं। अल्लाह ने हुक्म जिब्राइल नूं फरमाया, फरमाया सोने नूं जाके दस दे तेरे तो पहला जेड़े नबी आए ने या तेरे तो पहला जेड़े वाकयात होए ने वो एवें होए ने। समा यानी कि मेरे नबी ने किसी बशर को किसी दुनियादार बंदे को नहीं सुनिया कि फलां वाकया जिस बनी इसराइल का वाकया जिस तरह ला लो 99 कतल वाला। लोग सुनते कहते शायद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी उम्मती को अपने गुलाम को किसी मुरीद को किसी सहाबा के सुनिया, ना ना मत समझियो। अल ऐलान जे ये जड़ा बनी इसराइल का वाकया मेरे नबी ने अपना जनाब वाला अरशाद फरमाया ना, मेरे आका फरमाते हैं कि 99 बंदे तो 100 बंदा कतल करके बंदा मर गया। ये वाकया अल्लाह के मकबूल फरिश्ते ने जिब्राइल ने मेरे नबी की बारगाह च गोडे मुँह मार के अर्ज की सोने बनी इसराइल का वाकया ही, यूसुफ का वाकया ही सुने, मूसा का वाकया ही। वो सारे समाई यानी कि मेरे नबी ने जिब्राइल को सुने तो सुन के अगों अपने उम्मतियां नूं दसिया। अल्लाह ने यह भी गवारा नहीं किया कि मेरे यार नूं मेरे नबी नूं कोई दुनियादार गल सुनाए, कोई दुनियादार वाकया सुनावे। नहीं, फरमाया मैं अपने मकबूल फरिश्ते नूं सोने की बारगाह च भेजना खादम बना के
कि जाके मेरे सोने की बारगाह च जाके यह वाक़या अर्ज करके आ कि 99 बंदे का कतल करने वाला 100 बंदे नूं मारन वाला यह वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या, ये सारे वाक़या मेरे नबी तो पहला दे ना, किसी बशर ने नहीं दसिया, किसी बशर को नहीं सुनिया, किसी इंसान को नहीं सुनिया, बल्कि मेरे नबी ने खुद फरमाया, सुनिया जिब्राइल को, सुनिया किदे कोलों, इकरा बिस्मि रब्बिक अल्लाज़ी, तो मैं पढ़, मैं आगे चल, जिब्राइल भी आंदा है, कहते जो हरूफे मुकत्तात ने ना, हरूफे मुकत्तात, मैं सरकार की बारगाह जो लैके गया ना तो मेरे आका ने फरमाया अगे चल, पता है मैनू, जिब्राइल आखदे मैनू भी नहीं पता, इन्हां दे तर्जमे दा मैनू भी नहीं पता, लेकिन सरकार ने फरमाया अगे चल, मैनू पता है, अगे चल, अलिफ लाम मीम, मैं अगे चल मैनू पता, हा मीम, चल अगे चल मैनू पता है। पता चलिया नबी तो उतों जो आंदा ना उतों डिग्रियां लैके आंदा, नबी दुनिया ते आके नहीं पढ़ता, याद रखियो जी, बल्कि पढ़ाया पढ़ांदा है। अल्लाह के नबी जिहड़े हुंदे ना वो गल याद रखियो, अल्लाह की मर्जी नाल आंदे ने, अल्लाह की मर्जी नाल आंदे ने। अल्लाह जिहड़े नबी नूं जिस टाइम ते मुकर्रर फरमाया ना उन्होंने उस दौर च लैन दा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, इस तो इलावा बेशुमार मेरा मतलब नबी 1,24,000 कम, सब दे उस्ताद, सब दा उस्ताद, सब दे जिहड़े उस्ताद सन नबियां दे वो अल्लाह पाक ने, कौन ने? अल्लाह पाक ने, यानी कि अल्लाह पाक का जिहड़ा कह लो कि स्कूल है ना, उस स्कूल च नबी सारे पढ़ के आए हैं। समझ आई? मैं हुन अर्ज करना चाह रहा कि दाता साहब, दाता गंज बख्श हलेजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, गरीब नवाज, यह जिन्ने सारे ने अल्लाह के वली ने ना, अल्लाह जिन्हों चाहे ताकत दे दे। जो मस्जिद बनी, मैं अज ही पढ़िया वाक़या, पर अगे भी पढ़िया 2-4 बारी, लेकिन अज बड़ी तफसील ना मैं पढ़िया कि दातागंज बख्श हलेजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने मस्जिद बनाई आपने दादा साहब, तो मुफ्तिया ने गिले करने शुरू, फतवे लाने शुरू करते कि काबे की सिमत दुरुस्त नहीं, काबे की सिमत उची बोलो। वो किसी फकीर ने जाके दाता की बारगाह जर्ज की हजूर मुफ्ती जोड़े ना कहते हैं काबे की सिमत जी दुरुस्त नहीं, काबे की सिमत मस्जिद की जी सिमत बनाई ना काबे की तरफ वो दुरुस्त नहीं, सही नहीं। आपने फरमाया कौन आंदा है? अदकी हजूर शहर के बड़े 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 मुफ्ती जोड़े ने, जल मुफ्ती ने, उन्होंने गल की। आपने फरमाया अच्छा मैं उन्होंने को मगरब की नमाज अज मेरे पीछे पढ़ो, अज मगरब की नमाज मेरे पीछे पढ़ो। तवज्जो शाना दोस्तों ने ग्रामी 5 मिनट उत्ते हो गए हैं, मैं मुख्तसर करना वा। हज़रत दातागंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने आपने सारे मुफ्तियां नूं बुलाया, बुला के तो जनाबे अला मगरब की अजान दी। जिसले मौजन ने जमात अपना कराने वास्ते हज़रत दातागंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह आप मसले ते खड़े हो गए ने। आपने पिछा नूं वेख्या एक बारी, फिर इधर नूं वेख्या, आपने फरमाया गल सुनो जिन्हां दे दिलों दे विच ख्याल है कि काबे की सिमत दुरुस्त नहीं, और जिन्हों के दिलों च ख्याल है कि काबे की सिमत दुरुस्त नहीं, वो सुन लैन, वो दिलों के विच एक गल रख लैन कि असी काबे नूं अखां नाल वेखना है। वो अपने दिल च गल रख लैन कि काबे नूं अज असी अपनी अखां दे नाल वेखना है। तवज्जो, दातागंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह आपने जिसने ऐलान फरमाया तो जिन्हों के दिलों के विच एक गल सी काबे की सिमत, बोलो काबे की सिमत वो दुरुस्त नहीं। उन्होंने सोचा काबे की सिमत दुरुस्त नहीं तो बाबा सानू काबा अखां दे सामने किवें विखावेगा? जे काबा है इधर तो असी मुँह इधर नूं कीता, काबा तो इधर नूं लभेगा, इधर नूं तो नहीं लभेगा। दिल च ख्याल आया तो जनाब हज़रत दातागंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह आपने हमारा 3 रकात नमाज फर्ज, 3 रकात नमाज, और तुसी भी पढ़ लो 3 रकात नमाज और फर्ज केड़े है? 3 रकात नमाज फर्ज मगरब दे, हाँ जी, ते मुँह तरफ उची बोलो काबा शरीफ। ते जे बंदा इत्थे होवे अलीपुर च ते आंदा मुँह तरफ काबा शरीफ, ते जे सामने काबा होवे तो फिर की कहना चाहिए? सामने मुँह, सामने काबा शरीफ, यानी फिर कहना पैंदा ना काबा शरीफ, सामने काबा शरीफ। नीयत जनाब जेड़े सन वो और जिन्हों के दिलों च रौला सी उन्हें आख्या मुँह तरफ काबे दे, तो जिन्हों ने दिल च रौला कोई नहीं सी उन्होंने पता सी अज काबा लभ जाना है, उन्होंने आख्या सामने काबे दे। जो अल्लाह अकबर किया तो सामने वेख्या काबा,
ओए अल्लाह अकबर कीता ते सामने काबा। मैनू दसो अल्लाह ने ताकत दी है ना इन्हों, किथे लाहौर किथे काबा। हाँ जी किन्ना सफ़र है। हाँ जी जहाज भी जरा मेरा 3-4 घंटे लाता है उड़ के जावे तो जनाब एक बारी बाबे ने आओ किया अल्लाह अकबर हाथ बने तो सामने काबा। सुन मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बसीर ने हाज़र ने नाज़र ने अपनी नूरानियत दे नाल। मेरा नबी हर जगह वेख भी सकता जा भी सकता मौजूद भी है अपनी नूरानियत दे नाल। अल्लाह बसीर है, अल्लाह बसीर है, अल्लाह नज़ीर है, अल्लाह हाज़र है, अल्लाह नाज़र है, लेकिन अपनी कुदरत दे नाल। लेकिन अपनी उची बोलो अपनी कुदरत दे नाल। वो अपनी कुदरत दे नाल जिस्म नहीं रखता, अखा नहीं रखता, लेकिन उसकी कुदरत है, बसीर है, हाज़र है। हाज़र उन्होंने कहते हैं जिहड़ा वजूद दे नाल जिस्म दे नाल मौजूद होवे, लेकिन अल्लाह जिस्म तो पा के लेकिन मौजूद है। अल्लाह मौजूद है लेकिन अपनी बसीरत दे नाल, अपनी उची बोलो बसीरत नाल वेखदा, लेकिन कुदरत के नाल हर जगह मौजूद है। अल्लाह अपने जिस्म तो पा के नज़रों तो पा के हर ऐसी गल तो पा के जिहदा लफज ही पा के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सरकार फरमाते हैं जिहड़ा बंदा मरद्या जिहड़ा वक्त निज़ा ते कलमा पढ़ लेगा समझो वो सीधा जन्नत च चला जाएगा। मैं वहदहू ला शरीक अल्लाह का शरीक सब तो वड्डा जुर्म ते सब तो वड्डा गुनाह होवे जिहड़ा अल्लाह दे नाल किसी नूं शरीक ठहरांदा है। वो चलियो असी तो सुन्नी हो वा कि असी अपने आका नूं नूरानियत नाल मनने कि सरकार हर जगह मौजूद है। अपनी नूरानियत नाल अल्लाह मौजूद है, अपनी कुदरत नाल मौजूद है, लेकिन हाज़र नाज़र का तर्जमा जिहड़ा ना वो गलत ना करया करो, सही करया करो, वो सही करया करो। इस वास्ते अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शाह दी बारगाह के अंदर अर्ज़ है कि या अल्लाह जो मैं इन्हां दी समातां दे हवाले कीता सुन के ये अमल करन, ये सुन के अमल करन। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। खुश रहो चमन हम मुसाफिर